नमस्कार दोस्तों। एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति के अंदर शिक्षक भर्ती निकाली गई है, जिनकी संख्या है पोस्टों की वो है 7,500 दोस्तों। क्या रहेगा सिलेक्शन प्रोसेस, और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं कि किस किस पद पर कौन कौन सी कितनी कितनी पोस्टें हैं और क्या क्या योग्यता, क्या आयु रहने वाली है, सब जानकारी एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। एक बार सभी साथी हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पद है उनकी दोस्तों। पदों के बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको क्या योग्यता चाहिए, साथ में बताते चलेंगे, और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, किस प्रकार इसके अंदर रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, जो यहां पर मैं ये पोस्टें लेकर आया हूं, ये है आपके टीचिंग पोस्टें, टीचर शिक्षकों से जुड़ी हुई पोस्टें हैं दोस्तों। ये जो आपके पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएशन और टीजीटी जो आप स्नातक स्तर एग्जाम देते हैं वो ग्रेजुएशन लेवल का है दोस्तों। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं सेकंड ग्रेड और इसको बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रेड। समझ गए यहां पे। अब इसमें सबसे पहले कंप्यूटर साइंस 306 पोस्ट है। एज लिमिट यानी आपकी 40 है। अब यहां पर देखिए SC ST को 5 वर्ष का जो छूट दी जाती है वो इसमें लागू होगी, यानी 45 वर्ष तक। OBC एक्स सर्विसमैन है, PH है, वो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाती है। तो आप 43 वर्ष तक अगर हैं तो इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर अपना फॉर्म लगा सकते हैं। अब देखिए 75 यानी 306 की जो 75% सीटें हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएगी दोस्तों। समझ गए। 25% सीटों पर प्रमोशन के द्वारा उनको भरा जाएगा। समझ गए। इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए कि आपके पास योग्यता MSc, MCA, MTech, बीएड तो होना जरूरी है दोस्तों। बीएड के अलावा MSc है, MCA है, MTech है, तो आप इस पर फॉर्म लगा सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन 91 पोस्ट है। एज वही है आपकी, और वही कैटेगरी को, सभी कैटेगरी को 5 वर्ष SC ST और अन्य जैसे OBC एक्स सर्विसमैन है, इनको 3 वर्ष की छूट दी जाती है, तो वो सभी में लागू रहेगी। 75% सीटें हैं वो भर्ती के द्वारा भरी जाएगी दोस्तों। बाकी 25% सीटें हैं वो प्रमोशन के द्वारा। फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए MPED होना जरूरी है दोस्तों। MPED होना जरूरी है। BPED MPED होती है ना, वो जो शारीरिक शिक्षक के लिए आवश्यक है वो होना जरूरी है। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज 46 पोस्ट है। एज वही 40 है और 50% सीटें डायरेक्ट भर्ती के द्वारा भरी जाएगी। अब 50% सीटें, इसमें 23 सीटें। अब इसके अंदर क्या चाहिए आपको? इसके अंदर पहली बात तो आपके पास PG होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी लैंग्वेज से, जिस भाषा से आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए। समझ गए। ये हो गई PGT पोस्ट। बात करते हैं हम TGT पोस्टों के लिए। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की जो 649 पोस्ट है, एज 35 वर्ष, 35 वर्ष जो मैक्सिमम एज है वो 35 वर्ष है, और 100% सीटें हैं वो किससे भरी जाएगी आपकी? वो भर्ती के द्वारा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएगी दोस्तों। इसके लिए आपके पास BCA होना, BSc, BTech, BEd होना जरूरी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो पोस्टें हैं इनमें आपके पास सीटेट क्वालिफाई जरूरी है। सीटेट की पात्रता आपके पास होना जरूरी है दोस्तों। समझ गए यहां पे। फिजिकल एजुकेशन, इसके अंदर देखिए पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग पोस्टें आई है। पुरुषों के लिए, मेल के लिए 595 है, फीमेल के लिए 649 पोस्ट है। एज 35 वर्ष है और 100% सीटें हैं वो सीधी भर्ती से एग्जाम के द्वारा भरी जाएगी। आर्ट की बात करते हैं, यानी सेकंड ग्रेड जो आर्ट्स का टीचर बनता है वो 649 पोस्ट है, 35 मैक्सिमम एज है, और 100% सीटें किससे भरी जाएगी आपकी? 100% सीटें हैं वो आपकी रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएगी। यहां पर फिजिकल एजुकेशन के अंदर BPED होना जरूरी है। आर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो योग्यता के अंदर आपके पास जो है, आर्ट के अंदर जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसके बाद BEd होना जरूरी है। म्यूजिक की बात करते हैं, 649 पोस्टें हैं, 35 मैक्सिमम एज है, और 100% सीटें आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएगी। इसके अंदर आपके पास जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो म्यूजिक के अंदर होना जरूरी है।
तो ये सीटें थी आपकी, जो लगभग इनकी संख्या है 3634 पोस्टें हैं। ये सीटें आपकी रहेगी टीचिंग पोस्टें दोस्तों। ये क्या है? सभी टीचिंग पोस्टें थी। अब देखिए बाकी जो पोस्टें हैं 3600 के अलावा 7500 में से बची हुई सीटें हैं, वो है नॉन टीचिंग। उनके अंदर देखिए आपके लिए स्टाफ नर्स है, 649 पोस्ट है, एज 35 वर्ष है और 100% डायरेक्ट इसको भरा जाएगा दोस्तों। इसके अंदर आपके पास बीएससी नर्सिंग होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास लगभग ये मान के चलिए कि 30 महीने का एक्सपीरियंस जरूरी है दोस्तों। ऑफिसर सुप्रिटेंडेंट 594 पोस्ट है, 35 मैक्सिमम एज है और 50% सीटें हैं वो आपकी डायरेक्ट भर्ती से भरी जाएगी। बाकी 50% जो भरी जाएगी वो किससे भरी जाएगी? आपकी वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएगी दोस्तों। आगे हैं आपके कैटेगरी सुपरवाइजर, 637 पोस्ट है दोस्तों इसकी, समझ गए। 35 मैक्सिमम एज है और 100% सीटें डायरेक्ट भर्ती से भरी जाएगी। इसके अंदर होटल मैनेजमेंट के अंदर आपके पास डिग्री होनी चाहिए या आपके पास ITI है और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 598 पोस्ट है, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष आयु है और 100% सीटें डायरेक्ट भर्ती के द्वारा भरी जाएगी। इसमें आपके पास ITI होना चाहिए और 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेस हेल्पर 1297 पोस्ट है, 23 से 35 वर्ष एज है और 100% सीटें हैं वो डायरेक्ट भर्ती से भरी जाएगी। इसके अंदर आपके पास 10वीं पास होना जरूरी है। मेस हेल्पर 10th पास होना जरूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर 38 पोस्ट है और एज 45 मैक्सिमम 45 है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे असिस्टेंट जो कमिश्नर है 2 प्रकार की है ये पोस्टें, इनमें डायरेक्ट भर्ती नहीं है। जो साथी इसके अंदर पहले लगे हुए हैं उनको प्रमोशन के द्वारा ही भरा जाएगा, तो इनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। आगे चलिए, यहाँ पर दी गई है स्टेनोग्राफर 49 पोस्ट है, 18 से 27 एक जो है एज उम्र रखी गई है और 100% सीटें किससे भरी जाएगी? आपकी डायरेक्ट भर्ती के द्वारा भरी जाएगी स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर के अंदर आपके पास 12th पास होना जरूरी है। क्या होना? 12th पास होना जरूरी है दोस्तों। इसके अलावा कुछ और पोस्टें हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। यहां पर है कंप्यूटर ऑपरेटर, 8 पोस्ट है, 18 से 30 उम्र है और 100% सीटें डायरेक्ट भर्ती से भरी जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो BCA हो, BSc कंप्यूटर साइंस में हो, यह जरूरी है दोस्तों। पर्सनल असिस्टेंट 25 पोस्ट है और यह भी किससे? आपके प्रमोशन के द्वारा है, कोई एज लिमिट कोई रिक्रूटमेंट नहीं है इनकी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, 55 सीटें हैं, 23 से 33 ईयर है और 25% डायरेक्ट भरी जाएगी, जबकि 75% सीटें हैं जो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएगी। लीगल असिस्टेंट 1 पोस्ट है, 23 से 35 ईयर और 100% डायरेक्ट भर्ती है दोस्तों। सेक्शन ऑफिसर है, 11 पोस्ट है, 50% सीटें हैं डायरेक्ट भरी जाएगी। एज की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी जो ये पोस्टें हैं ये प्रमोशन के द्वारा भरी जाने वाली पोस्टें हैं। तो जो पोस्टें हैं उनकी जानकारी एक एक करके मैंने सभी के आपके सामने रख दी है दोस्तों। अब देखिए हम यहां पर या तो नॉन टीचिंग के अंदर ये पोस्टें हैं आपके पास, या फिर हम बात करते हैं टीचिंग के अंदर। तो टीचिंग के अंदर जो हमारी पोस्टें हैं दोस्तों वो आपके सामने ये रही। टीचिंग के अंदर PGT और TGT फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए ये पोस्टें हैं। अब देखिए प्रोसेस क्या रहेगा कि आपको अगर इस भर्ती में जाना है तो क्या रहेगा। देखिए इसका जो विज्ञापन है यानी ऑनलाइन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है आपके वो भरे जाएंगे जुलाई बाद। जुलाई के अंदर इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और जुलाई बाद इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अब देखिए अगर हम एग्जाम या सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट होने के बाद आपके DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इंटरव्यू होगा। आपका इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा, ME मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन दिया जाएगा। यह प्रोसेस रहेगा दोस्तों। ऑनलाइन फॉर्म जुलाई के अंदर भरे जाएंगे और एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम की भी बात चल रही है, वो नवंबर दिसंबर एग्जाम डेट। एग्जाम की अगर हम बात करते हैं
तो नवंबर दिसंबर के अंदर इसका एग्जाम है 2023 में आयोजित करवाया जाएगा दोस्तों। जो योग्यता है वो सभी पदों के लिए जो योग्यता है वो मैंने आपके सामने रख दी है दोस्तों। बाकी अगर इसकी आप संपूर्ण जानकारी चाहते हैं किस भर्ती में कितनी पोस्ट है, तो आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनवीएस की, नवोदय विद्यालय समिति की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर ये विज्ञप्ति डाउनलोड करके जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।